जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज का मॉक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मेरे लैपटॉप ने साथियों थोड़ा सा साथ देना छोड़ दिया है। थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, डेट्स वाई मैं कैमरा ऑफ रखूँगा। बाकी पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर वीडियो के बाद में बात करते हैं। आज हम मॉक टेस्ट देने वाले हैं किसका, ओलिव वुड का, जो कि 17 और 18 मई को जो आने वाला है, मतलब जो आ गया है। ठीक है, आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज ऑफ कैमरे में थोड़ा इश्यूज़ आ गए हैं एंड देन सॉफ्टवेयर भी वर्क नहीं कर रहा कैमरे का। तो अभी हम इस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, इनके मॉक टेस्ट बड़े प्यारे होते हैं, आप इन्हें परचेज़ भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। जनरल इंटेलिजेंस क्वांटिटेटिव। ठीक है, पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इज लेटर इन द वर्ड। ये वाला लेटर है ना, ZEPHYRUS। ओके, Z हमारा 26 होता है, E हमारा 5 होता है, P 16 होता है, H 08 होता है, YZ तो 25 होता है, R 18 होता है, U 21 होता है, S 19 होता है। पूछ रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें चेंज करने का है, तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, बहुत सिंपल है। E आ जाएगा पहले, 5 के बाद 8 आ जाएगा, H, दैन उसके बाद कौन सा आएगा, 8 9 10 11, 8 के बाद कौन सा दिख रहा है, 18 20 19, ये तो अलग है, 16, 8 के बाद सीधे 16 दिख रहा है मेरे को, P, दैन उसके बाद अपना 18 आ रहा है, R, दैन उसके बाद अपना 18 के बाद कौन सा आ रहा है, 19, S, फिर उसका 20 नहीं आएगा, 20 तो है ही है ना, 21 आएगा, U, एंड देन 21 के बाद अपना 25 Y, एंड देन 26 Z। ठीक है, पूछ रहे हैं हाउ मैनी लेटर विल रिमेन अनचेंज, तो एक तो P वाला हो गया हमारा रिमेन अनचेंज, और कोई दिख रहा है? और कोई नहीं है। ठीक है, चलो, और कोई है क्या? नहीं, तो हमारा जो एक ही होगा ना आंसर। पूछ रहे 6 33 से रिलेटेड है, तो 8 किससे रिलेटेड होगा, तो 6 6 से 36 होते हैं, एंड देन 6 का स्क्वायर -3 हो रहा है ना, 36 -3 डेट इज़ 33, ये हमारा आ गया। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, -3 डेट इज़ 61, तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पूछ रहा है 84 79 94 47, गैप देखना है क्या? ठीक है, गैप देख लेंगे हम, बहुत अच्छी बात है। गैप कितना है ये कितने का गैप है, 84 एंड 79, -5 हो रहा है। ओके, देन उसके बाद ये कितने का गैप है, 14 में से 9 गए 5। ओके, देन उसके बाद 8 में 7 गए 15 का गैप है। देन उसके बाद ये कितने का गैप है, 7, 14 में से 7 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 47 का गैप है ये। तो पहला देखते हैं 56, ये -5 का गैप है, एकदम मैच कर रहा है, और ये गलत है, ये भी गलत है, 4, देन उसके बाद ये 6, ये पहला ही सही है, पहले ही एकदम सही है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन सेट। तो ठीक है, जी हमारा क्या होता है, G7 होता है, L 12 होता है, तो +5 की बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पे +10 की बढ़ोतरी हो रही है। C3 होता है, H 8 होता है, +5 हो रहा है, बट ये +10 नहीं हो रहा, तो +10 देखें, 7 15 +10, ये +10 हो रहा है, बट ये 5 भी बढ़ रहा है क्या, 6 और 5, हाँ बढ़ रहा है। चलो ये वाला कर लिया। इफ़ साइलेंस इज कोडेड एज 38, साइलेंस का बोल रहा है वो, SILENCE, S हमारा 19 होता है, I हमारा 09 होता है, L 12 होता है, E 5 होता है, N 14 होता है, और C 3 होता है, E 5 होता है। साइलेंस इज कोडेड एज, तो अरे कभी बार ऑप्शन, ठीक है, 28 एंड देन 12 40, देन 45 48, और 5 कितना होता है, 48 और 5 कितना होता है, 53 और 14 7 67, और 38 को दुगना करेंगे तो 2 8 16 1 कैरी, 2 3 6 और 176, ये उल्टा लिखा है। ठीक है, हॉस्पिटल को देखें एक बार, HOSPITAL, क्या होगा, H 8 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है,
P16 होता है, I9 होता है, T20 होता है, A1 होता है, L12 होता है। 12 और 13 और 20 दैट इज़ 33 है ना। 33 देन उसके बाद 42 देन उसके बाद 16 58 19 तो 58 में 20 ऐड कर दूँ तो 78 मतलब 77 देन उसके बाद 15 और 8 कितने होते हैं 23 10 7 और 3 10 की 0 1 कैरी देन उसके बाद 7 और 2 9 10 100 का हाफ है ना। कहीं ना कहीं तो हाफ से ही रिलेटेड लग रहा है ना। 76 38 उल्टा लिख गया क्या, पता नहीं यार, हाफ से रिलेटेड ही लग रहा है मेरे को तो। 50 में टिक लगाना चाहूँगा, चलो 50 लगा देते हैं। इन अ 13 कोड लैंग्वेज वो कह रहा है स्टार अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे स्टार अल्फ़ा बीटा बीटा स्टार अल्फ़ा पोजीशन चेक करनी है HG ये और ये, ठीक है। स्टार ये है तो स्टार की नहीं होगा, बीटा अल्फ़ा एक की भी नहीं चेंज है। स्टार अल्फ़ा बीटा FGH है ना, तो GHF 1 2 3 नहीं, बीटा स्टार अल्फ़ा स्टार बीच में आया क्या एक बार भी। स्टार F है, इसमें स्टार F है और एक और F आया बीच में, नहीं आया, तो पक्का स्टार का तो F है, ठीक है। देन उसके बाद स्टार का F हो गया, देन उसके बाद क्या होगा अल्फ़ा का, देखें अल्फ़ा का यहाँ पे G दे रखा है ना, और इसमें अल्फ़ा का यहाँ पे G दे रखा है, देन उसके अल्फ़ा देन G है, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बट हमें लग गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में। बोल रहे कि ये मीन्स एडिशन है तो ये इधर आ गया, ये मीन सब्ट्रैक्शन है, ये मीन सब्ट्रैक्शन तो ये इधर आ जाएगा। देन एट द रेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये डिवीज़न है, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये मीन्स तो हमारा एडिशन है ही है, तो ये 15 माइनस ये प्लस 5 मल्टीप्लाई में हमारा 2 है, देन उसके बाद डिवाइड में हमारा 5 है, देन उसके बाद -3 है और +4 है ना, राइट। तो ये 20 × 2 डिवाइड में 5 तो ये 40 मतलब डिवाइड 5 आ गया, 5 से 4 4 2 8 आया, इधर हटाओ 8 -3 और +4 देन उसके बाद 12 -3 दैट इज़ 9 हमारा 9 एकदम सही होगा आंसर। एक बार ये चेक कर लेते हैं प्लीज़, हाँ वर्क कर रहा है। 6 15 6 और 15 कितना हो रहा है, 6 2 12 +3 15 2 30 देन +5 35 2 70 देन उसके बाद +7 77 × 2 2 7 14 की 4 1 कैरी देन उसके बाद 154 देन यहाँ पे क्या हो रहा है -9 हो रहा है। 143 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ 2 3 6 2 4 8 और 2 1 2 286 और 221 में फ़र्क कितना है 565, ये तो कुछ मैच ही नहीं किया, दूसरा मेथड देखें 9 20 42 ये वाला 13 में से 7 के 6 बचा, देन उसका 13 में से 7 के 666 221 11 में से 3 गए 8 गया, तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7 बचा ना। देन उसके बाद 3 में से 1 गया, देन 2, देन उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 0 एंड देन 1, तो देखें इधर यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 22 हो रहा है ना, यहाँ पे कितना हो रहा है 20 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, देन उसके बाद 22 हो रहा है एकदम सही। यहाँ पे कितना हो रहा है 12 में से 8 गए 4, ठीक है, 9 में 7 गए 224, कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है ये 20 ये 2 माइनस देन उसके बाद प्लस देन उसके बाद ये भी प्लस, देन उसके बाद देखा जाए तो 24 में 26 और 102 में 26 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 8 और 2 128 और 128 में से माइनस नहीं 24
24 323 430। हाँ, इन दोनों में से आंसर है तो 493 तो लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला आंसर लग रहा है। देखते हैं, 10 मिनट बर्बाद कर दिया हमने। 6 इज रिलेटेड, 6 8 से 48 हो रहा है, देन 7 9 से 63 हो रहा है, देन उसके बाद 7 9 मतलब 2 का गैप है, 6 8 2 का गैप है, 12 इंटू 14 दैट इज़ 4 2 8, ये यूनिट डिजिट 8 एक ही में है। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं, इसका फिगर कहाँ है, इसका फिगर ये वाला दे रखा है, देन उसके बाद ये मैच तो कर रहा है। दूसरा वाला देख लेते हैं एक बार, ये सीधी लाइन है, गलत है ये वाला। वैसे पहले ही मैच कर गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। RED रेड, RST EFG DEF, ठीक है। G नहीं STU एक ही में है और किसी में है ही नहीं है। ठीक है, और पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें मिल गया तो। ठीक है, FGH ABCRST, तो यही चीज़ फॉलो हो रही है पैटर्न। 3 of group works are alike in some manner and hence from a group which of the word does not belong to that group। ठीक है, ये क्वार्टजाइट सैंडस्टोन ये तो रिलेटेड होते हैं ना। ये अलग है, ये मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ये प्लस आ जाएगा बेटा और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 14 6 एक तो ये 7 से 4 टाइम कटेगा, देन उसको 14 6 84 होते हैं, है ना 84, देन उसके बाद प्लस आ जाएगा 84 में अगर 32 को प्लस कर दूँ 6 116। ठीक है, -4 गलत है, एकदम गलत। दोबारा चेक करते हैं प्लस माइनस को, देन उसके बाद यहाँ पे ये बेटा माइनस हो जाएगा, देन उसके बाद सॉरी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बेटा करने की आदत हो गई है बट कोई बात नहीं। 6 2 12 1 कैरी, 6 3 18 और 1 92। ठीक है, 7 से ये 4 टाइम और 4 192 में 196 हो जाएगा, देन 14 माइनस कर दूंगा तो 2 और ये 182 आ जाएगा। चलो सेकंड वाला फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को देखा जाए तो ये इधर आएगा, देन उसके बाद ये भी इधर आएगा, तो ये इसका अपोजिट बनेगा यहाँ पे। तो ये अपोजिट देखें एक बार, ये तो अपोजिट नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है, ये वाला अपोजिट। ओके अच्छा, ये इधर की साइड बनेंगे और ये इसमें दे रखे हैं इधर की साइड, है ना। तो उल्टा सीधा बनेगा, ये इधर की साइड एक ऐसे बनेगा ऐसा, देन उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, नहीं नीचे बनेगा ना, नीचे बनेगा। ठीक है, एकदम सही है। ये इधर की साइड उल्टा है ना, तो इधर की साइड ऐसा बनेगा, तो ये गलत है। ये एक बन रहा है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये एकदम सही है फर्स्ट वाला। मैच करना है ना, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये तो सिंपल है, थर्ड वाला दिखाई दे रहा है साफ साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, एग्जैक्ट मिरर इमेज। ओके एग्जैक्ट मिरर इमेज। ठीक है एग्जैक्ट मिरर इमेज, ये तो कैंसिल हो गया, ये एरो देखो ये गलत है, और ये ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बनेगा, एकदम सही है। ये सही तो बन रहा है, ये इधर है ना, तो ये बेटा ऐसे और ऐसे और ऐसे आएगा, और इसमें ऊपर है तो इसमें भी ऊपर होएगा, तो ये गलत होएगा। और थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला तो सही लग रहा है, ये तो गलती है। फोर्थ वाला देखते हैं, मैं अलग ही कुछ करे जा रहा था मिरर इमेज, ठीक है।
सेकंड वाला हो सकता है और सेकंड वाला नहीं हो सकता, फोर्थ वाला ही ओनली, क्योंकि इसमें ये एरो है ना ये बेकार बन रहा है। देखो यहाँ पे ये 3 किनारे बन रहे हैं, तो फोर्थ वाला ही होगा पक्का। थ्री ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर आर अलाइक, तो 1 1 2 इंटू 3 करूँ 4 करूँ 4 टू द 8, 4 बन जा 4 4 4 4 टू 8 प्लस 4 प्लस 4 97, 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 9 जा 36 और 2 38, देन उसके बाद प्लस 4 392, 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 1 जा 684, सही है। 4 8 जा 32, 3 कैरी 40 36, ये गलत है, ये -4 हो रहा है, ठीक है, एक यही गलत है बस। बोल रहे ऑल बैट्स आर बर्ड, ठीक है, ऑल बैट्स आर बर्ड्स, ठीक है। सम रेट्स आर बैट्स, अच्छा ये रेट्स आर बैट्स, ठीक है। सम रेट्स आर बर्ड्स, सम रेट्स आर बर्ड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सम बर्ड्स आर बैट, सम बर्ड्स आर बैट, बर्ड्स आर, सम बर्ड्स आर बैट, सम रेट्स आर बैट, हाँ हो सकती हैं। ऑल रेट्स आर बैट, ऑल तो नहीं होंगे ना, सम बोला है तो ऑल तो नहीं होंगे, ये तो बेकार है। फर्स्ट एंड सेकेंड ही फॉलो कर रहे हैं ये वाले। सम निकॉन इज़ कैनन, कैमरे की बात हो रही है, सम निकॉन इज़ कैनन, ठीक है। ऑल कैनन आर सोनी, तो इसमें देखूँ मैं तो ये सोनी आ जाएगा इधर। सम कैनन इज़ फिलिप्स, सम कैनन इज़ फिलिप्स, ओके। तो सम निकॉन इज़ सोनी, सम निकॉन इज़ सोनी, हाँ हो सकते हैं। सम निकॉन कैन बी फिलिप्स, सम निकॉन कैन बी फिलिप्स, हाँ हो सकते हैं। नो फिलिप्स इफ सोनी, नो फिलिप नहीं, ये तो गलत है, थर्ड वाला तो गलत है भाई, थर्ड वाला तो गलत है। ओनली 2 फॉलो कर रहे हैं। बोल रहे हैं 4 और 6, जे क्या होता है 10 होता है, L 12 होता है, देन उसके बाद P 16 होता है, R 18 होता है, तो +6 +6 +6 16 और 6 22, डेट इज़ V, U 21 होता है ना V, तो यही होगा बस ओनली ए वाला, ए वाला। एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एच इज़ द हस्बैंड ऑफ आई, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ी देर में करेंगे। हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 3rd 4th 5th एंड 9th लेटर, 3rd 4th एंड 5th, 3rd 4th 5th एंड 9th 6 7 8 9, ठीक है। VERY, एक तो यही बन गया, तो VEYR ये गलत है, VREY ये भी गलत है, गलत है। EVRY ये भी गलत है, RVE ये भी गलत है, YEAR हो सकता है, तो ये गलत है, एक ही बन रहा है भाई, ठीक है। OMP सॉरी OPM है, तो यहाँ पे अरे यार ये तो किया ही नहीं, यहाँ पे बेटा P आएगा, यहाँ पे M आएगा, यहाँ पे O आएगा और ये M आएगा, ठीक है। OMP BBR VVR, ठीक है। VVR TE यहाँ पे H, OPM VVR TEH है ना, और VVR, ठीक है। VRHP BRBH गलत, BRHP एकदम सही, VR ये भी गलत, B वाला कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे HP के बाद B आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B आ रहा है, A सही हो सकता है। देन उसके बाद ये H आ रहा है, ये गलत है, तो फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। ये वाला एक बार और देख लेते हैं, पहले ये इधर आया, फिर इधर, अब ये इस वाले पे आएगा, ठीक है, इस वाले पे, तो एक ही है थर्ड वाला। इसमें तो कोई मतलब बच्चू वाला सवाल दे दिया क्या 25 क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे 3 6 5 कर दूंगा मैं, और यहाँ से 3 2 1 कर दूंगा, तो एक 3 के अपोजिट में क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा। तो पूछा क्या है, अपोजिट 4, ठीक है, 3 हो जाएगा। चलो
मैथ्स कर लें, अब थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं पहले एक बार। हाँ ये वर्क कर रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कस्टमर हु परचेज्ड मोबाइल बिटवीन ₹25,000 to 30K, इसके और इसके बीच में 7। द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज्ड मोबाइल बिटवीन 10,000 to 15, ये भी 7 है। तो रेशियो पूछ रहा है, तो 1:1 का होगा, 1:1 का। XYZ इक्वल्स टू 3, दैन उसके बाद XY प्लस YZ, देन उसके बाद प्लस ZX। इसमें तो फॉर्मूला लगता है ना, तो पहले का क्यूब हो जाएगा 27। अरे यार इसको मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा। 27, देन उसके बाद माइनस होगा, देन उसके बाद माइनस 27 माइनस तो 3, देन उसके बाद एक और -4 होगा। और फॉर्मूला क्या कहता है, XY प्लस YZ प्लस ZX, XY प्लस YZ प्लस ZX, तो ये कर लिया। देन उसके बाद प्लस का 3 XYZ होता है, और XYZ कितना है 6, ठीक है। तो 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 9 4 36 प्लस 18, और ये पूरा 8 6 14 और 7 21, 2 करी, 3 2 5 और 1 6 और 2 8 81 आएगा। Find the area of the sector of whose circle arc length and radius 19 and 10। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, 1/2 इंटू 19 इंटू 10, 2 से 5, 19 5 से 95। एक बोल रहा है कंटेनर में मिल्क है, होल्ड V लीटर ऑफ मिक्सचर वेयर मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिल्क एंड वाटर दे रखा है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 में जब मिल्क एंड वाटर दे रखा है तो 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड प्लेस्ड विद प्योर मिल्क यील्डिंग अ फाइनल रेशियो ऑफ 7:3। फाइंड V, फाइंड करना है हमें V, तो 3:2। तो अगर देखा जाए तो टोटल कर लेंगे 3/5 B, ये हमारा मिल्क हो जाएगा, ये वाटर कौन सा होगा 2/5 B, ठीक है। अगर मैं इसमें 20 लीटर सोल्यूशन ऐड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल 4 तो ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या इसने, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, ठीक है। ये 20 लीटर जो मिक्सचर है वो निकल गया एंड उसके रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क, तो 3/5 B माइनस 12, देन उसके बाद इक्वल्स टू में 2/5 B माइनस का -12, देन उसके बाद ये माइनस का 8। अब इसमें क्या है, प्लस का 20 प्योर मिल्क ऐड कर दिया ना, तो मिल्क में ऐड होगा, ये वाटर है, तो क्या होगा, ये 3/5 B और प्लस का 8 बना लेगा, और ये 2/5 B माइनस का 8 है ये, तो 2/5 B माइनस का 8 इक्वल्स टू, रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 7/3। 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9/5 आ जाएगा B, और ये प्लस 24 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 14/5 B माइनस 56, है ना, 7 8 56, हाँ ठीक है। 9/5 B माइनस 14/5 B, तो ये 9 माइनस 14 9B माइनस 14B अपॉन 5 इक्वल्स टू में देखा जाए तो माइनस का 56 है और ये 24, एक करी 80 आया बेटा, तो 240, और 14 में से ये 5 से पूरा 80 आ रहा है। ये तगड़ा था क्वेश्चन भाई। रेडियस ऑफ द स्पेयर बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द स्पेयर √5 टाइम द, एक बार इसको चेक कर लूँ यार, ये बड़ा झंझट है यार। हाँ तो क्या है, रेडियस ऑफ द स्पेयर इज़ √5 टाइम द रेडियस ऑफ द अनदर स्पेयर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर स्पेयर टू द स्मॉलर स्पेयर, तो 4/3 है, पाई r स्क्वायर होता है। अगर मैं ऊपर वाले में लगाऊँ तो
तो ऊपर वाले में उसकी जगह क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √5 आर का स्क्वायर अपॉन में देखा जाए तो ये 4πr² आ जाएगा। ये इससे ये कटेगा, देन उसके बाद r², तो 5r² अपॉन r² इक्वल्स टू ये इससे कट जाएगा तो 5:1 बचेगा। ट्राइंगल WXYZ इज़ अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल WXYZ बना देते हैं पहले, अरे यार ठीक है, WXY, तो Z ऑन अ पॉइंट ऑन XY, तो Z ये लेट से ये वाला पॉइंट है, तो XWZ ये वाला, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू ये, अच्छा ये इसके इक्वल है, मतलब ये वाला ये इसके इक्वल है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर दे रखा है क्या, WX 9 सेंटीमीटर, WY 14 सेंटीमीटर, देन उसके बाद ये वाली पूरी लाइन कितनी दे रखी है, 20, ठीक है। द लेंथ ऑफ XZ फाइंड करना है, तो करेक्ट डेसिमल का, अरे भाई ये अपॉन ये अपॉन ये है ना, तो फिर ये अपॉन ये XZ अपॉन ZY, XZ अपॉन ZY इक्वल्स टू में WX अपॉन WY इक्वल्स टू में कितना 9/14 आ जाएगा ना। तो जब ये 9/14 आ ही चुका है तो लेट से इसको मैं K मान लूँ, है ना। अगर इसमें K मान लेता हूँ तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी K, तो ये वाली वैल्यू K और ये वाली K, तो इसका इक्वल 9K और प्लस 14K इक्वल्स टू में ये इस लाइन के इक्वल हो जाएगी, तो ये 20 आ जाएगा। देन उसके बाद ये K की वैल्यू जो आएगी हमारी 23, तो 20/23 आ जाएगी ना। अब K की वैल्यू हमारी आ चुकी है और ये लाइन हमें पता ही थी, तो सिंपल सा बात है, XZ निकालना है ना, तो 9K हो जाएगा इनटू में 20/23, तो ये 180/23, तो 23 का डिवाइड करूँगा तो कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 3 21, 2 करी 7 2 14 और 2 16, ठीक है। 9 1 तो पॉइंट नहीं 7.1 ही में है, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हार्ड था क्वेश्चन। बोल रहे कि या क्वांटिटी Q वेरीज डायरेक्टली एज x², हाँ Q इज़ डायरेक्टली x² एंड इन्वर्सली एज y, x² एंड y, लेट्स से K कांस्टेंट। देन उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। तो Q की वैल्यू क्या है बेटा, 12 इक्वल्स टू में K x² दैट इज़ 9, देन उसके बाद 4, तो K की वैल्यू हमारी फाइंड होके आई, वो कितनी आई, 12 4 जो 48/9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 16/3 आई हमारी, है ना। ये कहीं गलती कर दिया, 3 3 जा 9 होते हैं, अच्छा y 2 दे रखा है, ओके, अरे यार क्वेश्चन अभी पूरा बिगड़ गया था फालतू में। 24/9, 3 8 जा 24, 3, तो K की वैल्यू कितनी आई, 8/3। अगर अगली बार मैं रखूँगा तो ये 12 आएगा इक्वल्स टू 8/3, और अगली बार x की वैल्यू 6 और 3 इंटू 36/3, 3 से 12 टाइम और 12 से 1 सेकेंड, इस बार Q की व्हाट इज़ Q, तो Q निकालना है ना, तो Q यहाँ पे ऐसे दे देंगे, तो 3 से 12 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, तो 4 8 जा 32, हाँ 32 ये हो जाएगा। बड़े ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं एकदम। तारा मार्क द प्राइस गैजेट 40% इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 40%, तो 100 से 140। शी शोल्ड अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25%। रेशियो मेथड से करोगे तो फंस जाओगे, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट अब 25 का 1/4, रेशियो मेथड थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, 4 3 था
12 4 5 जो 35, तो ये पूरा बचेगा 105 पहले डिस्काउंट में। दूसरा डिस्काउंट होएगा तो क्या होएगा 20%, तो 1/5, 5 से अगर ये कटेगा तो 221, 21 अगर मैं काटूंगा तो 484, 100 की इसकी वैल्यू थी 84, तो इसमें पूरा गैप कितना आया 16 का। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है लॉस में 464, 100 की निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, अपॉन 16 कर दो, 16 2 द 32, देन उसके बाद 32, 16 9 द 144, 2900 आ जाएगी वैल्यू। बोल रहे 9 की पावर 2x है, ये तो 9 का क्यूब होता है, अगर क्यूब निकालना है तो x की वैल्यू 2 रख दूंगा, 2 to 4 - 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2, 3 की पावर 4 81, एकदम सही, x की वैल्यू 2 आएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, देने की ज़रूरत भी नहीं थी। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर सोल्ड बाय 8 कंपनीज इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द मिक्सचर सोल्ड बाय BCH टुगेदर, BCH टुगेदर, B C एंड H, BCH कहाँ है 18 7 8, ये टुगेदर भेजते हैं द एवरेज नंबर ऑफ द मिक्सचर सोल्ड बाय AEF, AE और F, 20 + 8 + 17, ठीक है। तो ये 3, ये भी 3, टुगेदर इज 200, तो 18 और 15 4 बस तेरे के 3, 1 कैरी 33, 11, यहाँ से देखा जाए तो 17 और 8 कितने होते हैं 28 और 17, 3 5 1 कैरी 45, तो 15, 11 और 15 में डिफरेंस है 4, 4 की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू तो 100, 4 5 × 20, 5000 आ जाएगा। बोल रहे हैं कि सेक्शन 2018-19, ठीक है, ये वाले सेक्शन दे रखे हैं। उसने बोला है कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन C इन 2020 में सेक्शन C ये वाला दे रखा है, 21 में दे रखा है, 22 में दे रखा है, ठीक है। 110 37 147 टोटल। व्हाट इज़ द परसेंटेज इन सेक्शन B, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर स्टूडेंट इन सेक्शन B 2018 एंड 2020, 18 and 19 टुगेदर। अच्छा, इन सेक्शन B 18 and 19 टुगेदर, तो ये 75 × 100, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, वो सॉरी 3 4 सा 12, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 196%। टाइम 27 मिनट, बहुत कम है। On Monday, Chintu gave some of his candies to his little brother. Therefore, he left with 24% of total number of candies. Then उसके बाद he had initially on Tuesday he bought 20% of more candies. Then he had initially on Monday and gave 25% more candies to his little brother. Okay. Then he gave on Monday and thus he left with X% more candies than on Monday. The value of X is closest. ठीक है, लेट्स से उसने 24 उसने हटा दी, तो ये 0.76 या फिर 24% और 76 भी ले सकते हो आप। अब उसने अगले ही उसने क्या किया 1.2 ख़रीद लिया, ठीक है, 100 में से 20% और आ गई, अगले ही उसने ख़रीद लिया। देन उसके बाद बोल रहा है ही हैड इनिशियली मंडे एंड गेव 25% मोर कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर। तो इसका मतलब कितना हुआ 1.25 इंटू 0.76 अपना कितना हो गया 6 5 30 समथिंग कितना आ रहा है 125 76 6 5 30 3 कैरी 6 2 12 और 3 15 की 5 1 कैरी 7 35 3 कैरी 70 14 और 3 17 की 7 1 कैरी 8 0 10 की 0 1 कैरी 14 15 की 95, तो 0.95 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.95, अब ये किस में से 1.2 में से घटा दूँ तो ये 0.25 बचेगा।
ठीक है। ऑन कंपैरिजन ऑफ मंडे देखा जाए तो ये 25% दे रहा है ना, ये 25% मोर, ठीक है। तो 0.25 25% मोर, इनिशियली उस पर 24% थी ना, तो 24% को अगर मैं माइनस कर देता हूँ 0.01 बचेगा अगर 25 में से, तो 0.01 अपॉन 0.24 इंटू 100 हो गया। 4 से ये कितना बटा 0.4 से 6 टाइम, 4 से 4 टू 8, 4 5 से 20, तो 6 4 से 24, देन उसके बाद 1.7 4.17 आएगा, तो 4.2 के अप्रॉक्स आ गया, ठीक है। 2 रनर ए एंड बी, 2 रनर की बात हो रही है भाई, 600 मीटर की रेस है 2 रनर में, उनकी बात हो रही है। देन उसके बाद ए कंप्लीट लैप, तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो इसमें 600 मीटर की, तो 60 एंड 100, इसमें से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद 100 में से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ये ए की आ जाएगी, ये बी की आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है कि बी स्टार्ट 20 सेकेंड बिफोर ए, तो सिंपल सी बात है, बी स्टार्ट 20 सेकेंड बिफोर ए, 20 सेकेंड वो चल भी दिया है, तो बी पर सेकेंड में 6 चल रहा है ना, तो 6 इंटू 20 डेट इज़ 120 सेकेंड वो चल भी दिया, तो ये 480 सेकेंड चला होगा, ठीक है। बोल रहा है हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर ए स्टार्ट विल ओवरटेक, तो अपॉन 3, इनका ये माइनस कर तो 4 आ जाएगा, 4 से 30 टाइम, तो 30 सेकेंड में कर लेगा भाई ये फर्स्ट टाइम, जो भी क्रॉस करेगा इसको। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोल रहा है द एरिया, ये एरिया दे रखा है उसने, अरे यार ये भूल जाता हूँ, एरिया दे रखा है उसने, तो द रेशियो ऑफ एन इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती हैं, 2 साइड इक्वल होती है ना, एरिया दे रखा है उसने, एरिया क्या है ये वाला, उसके बाद बेस, रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, इक्वल साइड टू द बेस 3:4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थोड़ा तगड़ा बचेगा। साइड को अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, है ना, और अगर साइड अगर 3 है तो सेमी पेरीमीटर इसका क्या होगा, 3x + 3x, लेट्स मतलब इनको लेट कर लेंगे x, देन उसके बाद 4x अपॉन 2, देन इसके बाद 4 3 7 और 3 10 अपॉन 2 x = 5, तो हमारा 5x होगा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर आ गया तो हम हीरोइंस फार्मूला से s s माइनस a s माइनस b s माइनस c इक्वल्स टू में एरिया दे ही रखा है हमें 32√5, ओके। 5x माइनस 3x डेट इज़ 2x, तो 5x इंटू 2x, 5 माइनस 3 डेट इज़ 2x, तो ये भी 2x आ जाएगा, देन उसके बाद इंटू 5 माइनस 4 डेट इज़ x इक्वल्स टू में 32√5, और ये रूट है ये पहले से पूरे में, ठीक है, मैं लगा नहीं रहा हूँ। देन उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, देन उसके 20 में से देखा जाए तो उसमें से बाहर निकालूंगा तो 2x² √5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 32√5, √5 से √5 कट जाएगा, तो x² की वैल्यू 32 16, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ओके। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू 12 12 16 पूछ क्या था, पेरीमीटर पूछ रहा था ना, तो इनको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, 12 2 24, देन उसको 16 40 आ जाएगा। Forty is the perimeter. A 5-digit number say A B C D such that B is equal to 2E and D is equal to 2 plus B. Then इसको C equal to D by 2. 5 digit का नंबर है, ओके। और C is an odd prime number. The number is divisible by, कितने से होना चाहिए डिविजिबल, A की वैल्यू अगर देखा जाए तो A की वैल्यू 3C है ना, तो C की वैल्यू A by 3 है, A/3 है ना, और B की वैल्यू उसने पहले से ही 2E दे दिया है, ठीक है। तो A का चेक का जाए तो 3 × 3 = 9, D = 2C हो जाएगा ये वाली वैल्यू से। देन उसके बाद C की वैल्यू कितना है, C की वैल्यू, C इज़ एन ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर C को क्या ले सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटी वैल्यू ले लूँ तो D की वैल्यू में 6 आ जाएगी, C की वैल्यू में अगर 3 की लेता हूँ तो D की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना।
ठीक है, तो ये 6 आ गया और A9 मैंने निकाल ही लिया और D की वैल्यू 6 आ गई है तो C नहीं, D की वैल्यू 6 आई है ना, हाँ D की वैल्यू अगर 6 आ गई तो C की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, C की वैल्यू 3 हो जाएगी, C की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 A की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। B की वैल्यू क्या होगी यार, B की वैल्यू B की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, B की वैल्यू E और B फंस रहे हैं, B की वैल्यू D-2 करके निकाल लूँ, हाँ D-2 करके निकाल लें, 6 - 2 डेट इज़ B की वैल्यू 4 आ गई। अगर B की वैल्यू बेटा 4 आ गई है तो B की वैल्यू 4 आ गई है ना, तो 2 और E की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए, तो द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 से होगा, 2 से होगा, डेफिनेटली होगा, 7 से होगा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 2, 7 3 जा 21 और 3, 7 4 जा 28 और 5, 56, 7 8 नहीं हो रहा, 3 से 2 और 3 से 9 कटा, 6 कटा, 3 कटा, 4 और 2 6, ये तो हो रहा है, 5 से तो होगा नहीं और 7 से हो नहीं रहा, ठीक है चलो। A alone can complete a piece of work in 9 days, but works according to the pattern of 2 days of work followed by 1 day of rest. B can complete the same work in 12 days. Then उसके बाद and work continuously without any break. If both A and B start work together and follow their respective work pattern, in how many days will the work will be completed? तो A की जो एफिशिएंसी है तो 9 डेज़ की है ना, तो A की एफिशिएंसी रेट पर डे में 1/9 हो जाएगी और B की एफिशिएंसी 1/12 हो जाएगी। देन उसके बाद देखा जाए एफिशिएंसी नहीं, तो जो A 3 डेज़ देन उसके बाद 2/9 डेज़ है ना, ये वर्क कर रहा है, तो कंबाइंड करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, देन उसके बाद 3/12, उसके बाद देन 2/9 प्लस 1/4 है ना, तो 17/36 आएगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 2/36 दैट इज़ 1/18 रिमेनिंग वर्क बचा, जो भी तो बोथ वर्क हैं तो ये 1/9 A की वैल्यू देन उसके बाद प्लस 1/12 इक्वल्स टू 7/36 दैट इज़ ये इससे बड़ा है ना, ये इससे बड़ा है, तो ये 1/18 अपॉन 7/36, तो ये अपना आया 2 नहीं वही नहीं आ रहा है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। वैसे 2/7 में मैं टिक लगा सकता हूँ इसको, 1/2 तो नहीं आ रहा ना, 2/7 आ रहा था, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि व्हेन द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर मेड 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइड, द एरिया ऑफ द नी स्क्वायर विल बी द एरिया, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 का 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। The numerator of the fraction is 1 more than 6 times of the denominator. The numerator of the fraction is 6 times to the denominator. तो लेट कर लेंगे तो ये 1/t हो जाएगा। देन उसके बाद बोल रहा है इफ़ द 32% ऑफ द फ्रैक्शन इज टेकन देन 32, तो ये 0.32 इंटू हो जाएगा। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बिकम्स इक्वल टू द 125 2/11, ठीक है। द न्यूमरेटर डबल है तो ये n है तो ये 2n हो जाएगा, तो 125, ठीक है, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली है ना, तो 125 2n 125 d इक्वल्स टू 2n d नहीं निकल पाएगा भाई,
69 वाला बोल रहे कि 15 मिनट रह गई हैं भाई। ये 14 का होता है, 14 + 15 देन 4 × 9 29 × 10 देन 290, और ये 8 1/8 होता है, तो ये 80 माइनस, तो 210 202 भाई अजीब क्वेश्चन दिए हैं। द एवरेज ऑफ द 15 मैन, बोल रहे द एवरेज ऑफ द 15 मैन इज़ 32 ईयर, तो 15, अरे यार ये और है 15 × 32 = 480 आएगा, है ना। 15 × 30, ठीक है। वन मैन इज़ 45 लीव द ग्रुप एंड द अनदर मैन ज्वाइन, तो एक मैन जब भागता है तो अनदर मैन ज्वाइन करता है, तो 14 × 31, 32 से 31 हो जाएगा ना, एक मैन भाग गया, तो ये x = ये हमारा 480 आया। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि अनदर मैन ज्वाइन, तो 45 + x = 45 + x, हाँ 14 बन जाए 14 14 3 42 43 434। देन उसके बाद ये कितना आया 45, कहाँ है 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 35 435 435, एक बढ़ गया तो 15, देन उसका 15 × 31, देन उसके बाद 15 बन जाए 15 बन जाए 45 46 465, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 465 है ना, तो 435 से ये 65 30 बढ़ गया, तो 30 आएगी 30 ईयर्स। भाई 14 मिनट रह गए हैं यार, ये क्या मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना। अ सम ऑफ 10,000 इज स्प्लिट इक्वली 1/2 ऑन सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर। ठीक है, 1/2, तो ये 5,000 हो जाएगा। देन उसके बाद ये 6 × 3/100, 0 0 0 18 85 90 900, है ना। देन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसका, द अदर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 10% पर एनम 3 ईयर, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट बोथ पार्ट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये 5,000 × 1.10 का होल क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो 0.3331 × 5,000, तो ये पॉइंट हटेगा तो 5,000, 5 × 5 5 3 15 की 5 बन करी, 5 3 15 और 1 16 1655, तो टोटल इंटरेस्ट आएगा तो वो 900 और ये ऐड करके आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 900 5 5 9 15 5 1 करी 2555। ठीक है, 12 मिनट बाद में करेंगे इनको, बाद में कर लेंगे, पहले जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। द टिस्क्रेमारो मोनेस्ट्री फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, इस सेलिब्रिटीज विच यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। ये तो मेरे को आ ही ना रहा, ये तो इंग्लिश कर लेते हैं, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसमें अ कैट इज चेजिंग इज अ माउस, करेक्ट यूज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अ कैट इज चेजिंग अ माउस नियर एन ओल्ड हाउस। ठीक है, कैट इज चेजिंग माउस नियर एन ओल्ड हाउस, ये सही है। द कैट इज चेज अ माउस नियर एन ओल्ड हाउस, ये भी गलत है। द कैट इज चेज, ये भी गलत है, पहले ही सही है। दूसरे में बोल रहा है द पुअर ऑफन डिपेंड्स ऑन चैरिटी फॉर देयर सर्वाइवल स्पेशली इन इकोनॉमिकली स्ट्रगल रीजन। ठीक है, तो एरर ऑफन डिपेंड्स कब से आने लग गया, ये तो गलत है। देन उसके बाद इन द फायर फाइटर हैड केम इन टाइम नहीं होगा ना, ग्रामेटिकल एरर है। केम इन टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा। देन उसके बाद मैनी अ मैन हैज़ स्कम्ड टू हिज टेम्पटेशन। ठीक है, टेम्पटेशन, मैनी अ मैन हैज़, ये तो सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट। बाइकर हैड टू वेदर द स्टॉर्म व्हेन अनएक्सपेक्टेडली कॉट इन हैवी रेन ड्यूरिंग द ट्रैक।
ठीक है, लैग कर रहा है यार, बट कोई नहीं, 10 मिनट है ना, कर लेंगे। द हाइकर हैड वेदर द स्टॉर्म व्हेन अनएक्सपेक्टेडली कॉट इन हैवी रेन ड्यूरिंग दिस ट्रैक। ठीक है, तो फाइंड द शेल्टर नहीं होएगा, प्लान एंड्योर अ चैलेंज सिचुएशन, कैंसिल द ट्रैक, कैंसिल नहीं होगा, एंडोर होगा। बोल रहे कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डेट मीन्स अ स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून। तो सिटी SITY होता है ना, तो ये पहला और आखिरी है, तो एडवर्सिटी होगा पहला, सही है। इसमें बोल रहा है हैड द मेकअप बीन पुट बाय द एक्ट्रेस, एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो पुट बाय, देन उसके बाद पुट ऑन द मेकअप आएगा ना, सही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड FASCINET, ये तो सही लग रहा है, LOU, ये गलत है। द चाइल्ड वॉज curious about how the magicians made the coin disappear and kept asking question. Everyone noticed how dash she was, how inquisitive. The act of killing a king, ये क्या होता है? The act of killing a king, patricide नहीं, regicide नहीं, होमिसाइड नहीं होगा, रेजिसाइड हो सकता है। द प्रिंसिपल लाफ्ड एट द स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स, द स्टूडेंट सिली मिस्टेक वॉज लाफ्ड एट, द प्रिंसिपल नहीं, गलत है, द स्टूडेंट सिली मिस्टेक वॉज लाफ्ड एट, हाँ ये ठीक है। अरे आगे हो जाए यार। सिनोनियम देख रहे हैं इंफीरियल का सिनोनियम एंड्योरिंग नहीं होता है, फ्लीटिंग होता है। हाँ, हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल और डैश कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, तो इसमें क्या होगा? इसमें गिविंग, पेइंग, एक्सेप्टिंग, शेयरिंग, पेइंग होगा और क्या। देन उसके बाद when with climate change becoming an urgent issue, government around the world have been taken dash steps to reduce carbon emission, significant steps taken, then uska reduce carbon emission. However, the process has been slower than expected, and the many environmentalists argue that more drastic, costly, limited, experimental, drastic होगा maybe. देन उसके बाद अ की चैलेंज इज द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स विच कंटिन्यू टू बी और एन सी, ये विच कंटिन्यू टू बी एन टेम्पररी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फिट इन ब्लैंक डी, टू एड्रेस दी साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरिंग फ्यूल्स नहीं होगा, प्लान्स नहीं होगा, अल्टरनेटिव हो सकता है। देन उसके बाद अल्टरनेटिव सच एज सोलर एंड विंड पावर, ऑल्सो दीज प्रमोशन दे आर नॉट द चैलेंज, इंक्लूडिंग देयर हाई हो सकता है। द साइज ऑफ वर्कफोर्स इज डैश रिड्यूस, तो इंक्रीज हो जाएगा। एंटोनियम पूछ रहा है ना, ठीक है। टर्मोइल एंटोनियम पूछ रहा है टर्मोइल का, तो टर्मोइल का एंटोनियम कंपोजर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद द एथलीट वॉज डिटरमाइंड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज प्रिपरेशन फॉर द चैम्पियनशिप, तो एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल वे टू मेक ऑल एफर्ट अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, नहीं, एक्सप्लोर, हाँ ये होगा। पर्सन ये कह रहा है यू वर सो काम ड्यूरिंग द होल क्राइसिस, हाउ डिड यू मैनेज दैट, आई हैव लर्न टू स्टे कूल, देयर इज़ नो यूज़, तो आप पछताए क्या जब चुड़िया चिंगी खेत, तो क्राई ओवर
स्प्लिट मिल्क. समवन इज यर एक्सपीरियंसिंग मोर एंड मोर सीवियर ड्रॉट एंड फ्लड्स. तो क्लाइमेट चेंज, ये तो इंट्रोडक्शन लाइन है तो सी से ही होगा. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का तो एक्सेसिबिलिटी होता है क्या? एक्सेसिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी का कुछ एग्रीमेंट टाइप. हाँ ठीक है, एग्रीमेंट ही होता है. चलो ये तो जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं. दर्द फेस्टिवल पता नहीं भाई, ठीक देखते हैं. लद्दाख हो सकता है क्या? वो आइटाग्राफी स्टेट ऑफ द हार्ट. स्टेट ऑफ द हार्ट तो उनकी है ना, आई थिंक डायरेक्ट कपिल देव की है शायद. नहीं, कपिल देव की तो नहीं होगी. स्टेट ऑफ द हार्ट ध्यानचंद की है क्या? तेंदुलकर की नहीं, सुनील गावस्कर की देखते हैं. टिक्का लगा दिया भाई, कुछ पता नहीं है इसके बारे में. देखते हैं. अटल मिशन ऑफ रिजुएशन नहीं पता भाई, ये भी नहीं पता. देखते हैं. in 1877 who was proclaimed as केसरी हिंद और द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया एट द दिल्ली दरबार. क्वीन विक्टोरिया को किया था ना, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल स्टैंड ऑफ DNA into RNA कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड. वो तो साउंड फिर जब इतना हो जाता है तो अल्ट्रासोनिक हो जाती है ना वो तो. इन फुटबॉल व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ प्लेयर स्कोर 3 गोल्स. 3 गोल होता है तो हैट्रिक होती है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंपल है. पोटास अलम, कोई आइडिया नहीं भाई इसका तो. पोटास अलम पता नहीं क्या है. देखो, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर primarily inscribed in dash script. खरोस्ती नहीं, देवनागरी नहीं, ब्रह्मी होगा, ब्रह्मी हो सकता है. फ्लूट मैस्ट्रो हरिप्रसाद चौरसिया रिसीव्ड अब पद्म भूषण कब मिला था हरिप्रसाद चौरसिया को? 2000 के अंदर ही मिल गया था ना. तो 84 तो बहुत पीछे हो गया. इंदिरा गांधी का समय नहीं, 1992. यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द. हाँ ये तो मैंने पेपर में भाई 3-4 दिन पहले पढ़ा है. केरला. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन सल्यूशन. ये तो ब्यूरेट टेस्ट होता है ना. हाँ सही है. बोल रहे विच इंडियन पैरा एथलीट क्रिएटेड आ वर्ल्ड रिकॉर्ड. पता नहीं है. 55 नहीं, 84 का तो उसने देखा था. नहीं है, पता नहीं भाई. 55. स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन विच सिटी. स्वामी विवेकानंद 2 मिनट रह गई हैं यार. स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो में गए थे. हाँ. ट्रीज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट शील्ड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं, ट्रॉपिकल डेसीडियस हो सकता है. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, हाँ ये भी हो सकता है. माउंटेन, इन दोनों में से डेसीडियस. हाँ भाई टाइम नहीं बचा अब तो भाई, खेल करने तो. विच मुगल रूलर इज एसोसिएटेड विद द मोन्यूमेंट्स. बीबी का मकबरा. औरंगजेब है यार ये तो. बीबी का मकबरा. एज पर द 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन. हाइएस्ट अर्बन महाराष्ट्र में. इन जून 2024 विच स्टेट इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट. पोस्ट फ्रॉम 15% to 27%. नहीं पता भाई, मेरे को तो कोई भी नहीं आ रहा है इनमें से. हो गया भाई आज का तो. मुझे लग रहा है भाई बहुत गंदे नंबर आने वाले हैं. द टर्म नेचुरल
इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू ओनली द नंबर ऑफ बर्थ, ओनली द नंबर नहीं, माइग्रेशन नहीं, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, 29 सेकेंड रह गए हैं। पता नहीं भाई। According to the article 57, how many times can a person can be re-elected as a president? Unlimited time। ये तो यक्षगाना folk theatre from a Karnataka, the Atal Bhujal योजना, ग्राउंड वाटर। अरे हो गया क्या? अरे यार भाई बहुत क्वेश्चन रह गया आज तो। सबमिट कर दे भाई। लॉन्ग टर्म एस्पिरेंट रिपीटर है भाई। यार ये बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे हैं तो मैं कुछ भी लगा दे रहा हूँ। सबमिट कर दे भाई। सही है, स्कोर तब भी 15 सही चले गए भाई। और क्या चाहिए लाइफ में। जनरल इंटेलिजेंस 24 सही, एक अच्छा वो छोड़ा था वही गलत है। कोई बात नहीं। मैथ्स में 20 अटेम्प्ट किए, 20 के 20 सही हैं बट वो छूट गया। कोई बात नहीं होता है कभी बार। इंग्लिश में 22 सही है, सही है, एक डिसेंट स्कोर माना जाता है ये। आई होप आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। 160 एक डिसेंट स्कोर रहता है। आप भी मतलब थोड़ा मेहनत करें। मैं थोड़े से टॉपिक बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और थोड़े बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं अपने कुछ सीरीज़ चलाने वाला हूँ, तो मेरे को सपोर्ट चाहिए। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दैन उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाओ, दैन उसके बाद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। कुछ टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं एसएससी से, तो थोड़ा सा मतलब हेल्प चाहिए मुझे। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक से कैसे मैं वीडियो बना सकता हूँ। साथ ही साथ मेरे को थोड़ा सा अपडेट करना कि मैं नौकरियाँ जो आती हैं उनके बारे में कुछ वीडियोज़ वगैरह डालना स्टार्ट करूँ या शॉर्ट्स वगैरह डालना स्टार्ट करूँ। इन सारी चीज़ों में ना क्या होता है कि पब्लिक का इंटरेक्शन जानना होता है, और मैं बस वही काम कर रहा हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला, वीडियो के एंड में भी मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेक्शन मेरे को जानना है कि किस तरीके की पब्लिक मेरे मतलब कुछ चाहती है ना पब्लिक, वो पब्लिक को मैं कितना ऐसा अपना दिल खोल के दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, वही सारी चीज़ों को मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने आता हूँ। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि अच्छे नागरिक होने के नाते आपको कमेंट करना चाहिए। कमेंट करने के साथ साथ मुझे बताना कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। फ़िलहाल अभी कैमरे वैमरे में थोड़ी सी इश्यू चल रहा है, डेट्स वाई, नहीं तो मैं तो कैमरा ऑन करके ही सारे मॉक्स देता हूँ। आपने पिछली वाली सारी वीडियोस भी देखी होंगी आपने तो। और हाँ, लास्ट टाइम अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। कुछ भी उठा के मारो, ये पेन वैन उठा के मारो भाई उसमें, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, 5K सब्सक्राइबर का एम है, थोड़ा सा आप इंक्रीज़ करवा दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपकी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।